बात अब बिहार की करेंगे, जहां पर एक कविता पर कास्ट वॉर छिड़ गया है। ये जंग आरजेडी के अंदर ही जातीय आधार पर छिड़ गई है। नारी शक्ति वंदन बिल पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपने भाषण के दौरान ओम प्रकाश वाल्मीकि की मशहूर कविता ठाकुर का कुआं का पाठ किया। इस पर बाहुबली नेता आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद ने कड़ी आपत्ति जताई। मनोज झा पर राजपूतों का अपमान करने का आरोप लगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मनोज झा को चेतावनी दी कि अगर वो समाजवादी हैं तो अपने नाम के आगे से झा क्यों नहीं हटा देते। हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम। तो आप ठाकुर मारने चले हैं? ठाकुर मारो क्यों नहीं बोले उधर? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं। चेतन आनंद लिखते हैं हम, आप क्यों नहीं मनोज डायरेक्ट लिखते हैं? झा क्यों लगा रखे हैं? तो ये सब जो बातें हैं ये पढ़ाने लिखाने वाली बात नहीं होती है, ये ऐसे नहीं चलता है। और इस सब जब जब ऐसी बात आएगी, कहीं भी आएगी, किसी के द्वारा भी आएगी, चाहे वो मेरे पार्टी का क्यों ना हो, हम विरोध करेंगे। और इसको लेकर बीजेपी नेता नीरज बबलू ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। देखिए, ये काफी हम समझते कि चिंताजनक और काफी दुखद बयान है। आप कविता सुना रहे हैं, कविता में ऐसा कोई ठाकुर का विरोध नहीं, ठाकुर शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन आप कविता के माध्यम से उस ठाकुर शब्द को कहीं न कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर के ठाकुर को मारना है। क्या मतलब, आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपके अंदर जो ठाकुर है वो क्या गलत है? ठाकुर इसका मतलब गलत है? आपको अगर लग रहा था कि हमारे अंदर कोई बुरी बात है, कोई बुरा चीज है, तो आप कहते हैं हमको अपने अंदर के रावण को मारना है। आप ठाकुर का संज्ञान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। और ये आरजेडी के सांसद है, और आरजेडी में सबों को पता है कि मनोज झा जी कौन सा काम करके सांसद भवन पहुंचे हैं, राज्यसभा पहुंचे, ये सबको पता है। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, तो आरजेडी एक तरफ कहती है कि हम A to Z की पार्टी है, दूसरी तरफ जाति विशेष को आप टारगेट करवाते हैं। ये कहीं न कहीं स्पष्ट है कि ये आरजेडी के ही कहने पर, इशारे पे इस तरह का बयान दिया गया है। अन्यथा आरजेडी को इस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई इस तरह का बयान इसने क्यों दिया, काहे दिया। अगर ठाकुर है, मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर ठाकुर नहीं इस देश में होते तो इस देश का नाम जो आज हिंदुस्तान है उसका नाम मुगलिस्तान होता, और मुगल राज्य करते हिंदुस्तान में। ठाकुर के वजह से हमारा देश आजाद है, ठाकुर की वजह से आज हमारा देश सही सलामत है। और इस बीच बीपीपी के अध्यक्ष आनंद मोहन क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले के बारे में, सुनिए। ये आप एक बात बताएं, महिला बिल के सवाल पर लोगों ने सिर्फ भाषण दिए हैं, आनंद मोहन का खून बहा है और लवली आनंद की गिरफ्तारी हुई है। आप अपने प्रोफाइल को अगर पलटेंगे पुराना तो उसमें आपको मिल जाएगा। जब लोगों ने लिखा, देश के तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम बड़े अखबारों ने, सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हाउस के लोगों ने कहा कि आनंद दंपति की तरह अगर इतनी ईमानदार कोशिश कुछ अन्य लोग किए रहते और सांसद किए रहते तो इसी सत्र में
महिला आरक्षण बिल पास हो गया रहता। ये हमारी कुर्बानी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। हम हॉस्पिटलाइज हुए, लवली आनंद की गिरफ्तारी हुई, आधी आबादी को आधा हक के सवाल उठाते हुए मेरा मार्शल आउट हुआ जब सदन को हमने 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक अवरुद्ध किया था, महिला विरोधी सदन मुर्दाबाद कहते हुए। आज जब महिला बिल पर आया है, ये लगभग 24 वर्ष के बाद, 2 दशक से ज्यादा 2.5 दशक हो गए जब महिला बिल आया, बातें चल रही थी महिला बिल पर और बात शुरू हो गई ठाकुरों पर। कहां से आ गया बीच में ठाकुर? जो लोग कहते हैं कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, वो विधानसभा में बैठा हुआ है, वो न्यायपालिका में बैठा हुआ है, वो संसद को संचालित कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, जो पूरा देश संचालित कर रहा है। ये उस मानसिकता को मारने की जरूरत है। आप कहते हैं ये प्रिविलेज है, झा, मिश्र, ये पाठक, ओझा, सिंह, ये प्रिविलेज है। हमें भी कई कविताएं, मैं स्वयं कविता लिखता हूं और मैं स्वयं कविता, एक अच्छी कविता पेश कर सकता हूं। मैं एक बात कह रहा हूं कि संदर्भ कुछ है, कहीं पर निशाने, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। ये आप किस पर चोट कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बोलते? आज जब चेतन आनंद ने कहा कि हमारा सबसे ज्यादा बलिदान है, तो कोई गलत नहीं कहा है। हमने अखंड राज्य की स्थापना एक बार नहीं, कई बार हमारे पुरखों ने किया। आप चलिए इतिहास में, लोग इतिहास पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते होंगे, राजनीति पढ़ाते होंगे। हम इतिहास पढ़ते नहीं, हम इतिहास गढ़ते हैं, हम गढ़ने वाले लोग हैं। आप अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो हमारी है, आज तक आप वहां नहीं पहुंच पाए हैं। हमने अखंड भारत छोड़ा, हमने रजवाड़े छोड़े, हमने रियासतें छोड़ी, हमने प्रिविलेज छोड़े, हमने जमीनें छोड़ी। आप एक बार ब्राह्मण को मारिए अपने अंदर का,